हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हैं, ये आप नोट्स बनाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से तात्पर्य है कि वे कौन से वाद या मामले हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित क्षेत्र अधिकार प्राप्त है, जिसमें है फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र अधिकार। प्राथमिक क्षेत्र अधिकार का उल्लेख धारा 131 में किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र अधिकार से तात्पर्य उन मामलों से है जिनकी सुनवाई की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। भारत के किसी अन्य न्यायालय को इन मामलों में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत मुख्यतः संघात्मक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले विवाद सम्मिलित होते हैं, जो इस प्रकार है। ऐसा कोई वाद जो भारत सरकार व एक या अधिक राज्य सरकार के बीच उत्पन्न हो। नेक्स्ट, ऐसा वाद जिसमें भारत सरकार व कोई राज्य सरकार एक पक्षकार हो तथा अन्य राज्य दूसरा पक्षकार हो। नेक्स्ट, ऐसा वाद जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हो। इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उक्त प्रकार के वाद भारत का संविधान लागू होने की तिथि के उपरांत उत्पन्न हो, तभी वे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संविधान की धारा 32 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में भी प्राथमिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है, अर्थात ऐसे मामलों की सुनवाई का आरंभ सर्वोच्च न्यायालय से किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार का तात्पर्य उन मामलों से है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में लाए जाते हैं, अर्थात ऐसे मामले में वाद की शुरुआत नीचे न्यायालयों में होगी तथा नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के विरुद्ध ही उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया जा सकेगा। अपीलीय क्षेत्र अधिकार 3 प्रकार के होते हैं: संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील और नेक्स्ट है आपराधिक मामलों में अपील। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष अनुमति याचिका। धारा 136 में विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख है, जिसे SLP अथवा स्पेशल लीव पिटीशन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो संविधान में उन सभी प्रकार के मामलों का उल्लेख कर दिया गया है जिनमें नियमानुसार उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर भी यदि कोई मामला धारा 132, 133 व 134 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील हेतु नहीं आ सकता, तो भी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी मामले में किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील हेतु विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। इसे विशेष अनुमति याचिका कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, विशेष अनुमति याचिका। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा करना। धारा 137 में व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार होगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी पूर्व निर्णय पर विचार करके उसे बदल सकता है। भारत की संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है परामर्शीय क्षेत्र अधिकार। संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि उनके समक्ष विधि का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति उस मामले को परामर्श हेतु सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है।
तथा ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपना विधिक परामर्श दे सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार कार्य करना बाध्यकारी नहीं है। यह राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर है, वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं। एग्जाम्पल, 1993 में राष्ट्रपति ने बाबरी मस्जिद विवाद में यह सलाह मांगी थी कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के पहले वहां मंदिर का अस्तित्व था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में विधिक परामर्श देने से यह कहकर मना कर दिया था कि एक धार्मिक विश्वास व राजनीतिक मामला है। हाँ, इस संबंध में एक अपवाद है, यह कि राष्ट्रपति भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत सरकार व किसी राज्य के बीच किसी संधि अथवा समझौते से उत्पन्न विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगता है। सर्वोच्च न्यायालय के कानून देश के सभी न्यायालयों पर मान्य। धारा 141 में यह व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से घोषित किए गए कानून भारत के भूभाग में स्थित अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में अपना निर्णय घोषित कर दिया है तो वैसे मामले देश के अन्य न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे।